ओम श्री गौरी नंदनाय नमः। ओम हंसवाहिनी सरस्वती नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री मातु महाकालिकायै नमः। ओम प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 45वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, सभी लोग श्री हनुमान जी के चरित्र की गाथा श्रवण कर रहे हैं। करना चाहिए। मानव जीवन में और कुछ नहीं है। इस संसार के कष्टों को दूर करने में हमारे सरकार ही समर्थ हैं। कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी ने अंगद जी को समझाया। अंगद जी के मन का डर दूर हुआ, अंगद जी के मन में उत्साह हुआ और वो राम के कार्य करने के लिए तैयार हो गए। अंगद जी ने आज सभी वानरों से कहा, आप लोग बलवान हैं, आप लोग देवताओं के अंश हैं, मैं जानता हूं, इसलिए यह 100 योजन का समुद्र है, ये तो हमें पता चल गया। अब आप बताएं कि किसमें कितनी ताकत है, कि कौन कितने योजन तक जा सकता है। जिसमें ताकत ना हो वह बल का वर्णन ना करे और जितनी शक्ति हो उतना ही बोले। अंगद जी इतना कह करके चुप हो गए। बंधुओं, सबसे पहले गज उठते हैं। वो बानर थे लेकिन उनकी चाल हाथी जैसी थी, हाथी जैसा शरीर था। गज बोलते हैं कि भैया, मैं तो ईमानदारी से बोलता हूं कि मैं 10 योजन से ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। इतना कह के गज बैठ गए। उसके बाद में गवाक्ष छुटते हैं। गवाक्ष ने कहा, युवराज, मेरी ताकत तो 20 योजन की है, क्योंकि मैं समुद्र को एक बार 20 योजन तक तैर के आ चुका हूं। यदि बोले 10 योजन जाऊं, तो कहीं गवाक्ष ने 20 से भाऊं, गवाक्ष ने 20 से भाऊं। बंधु, सत्य बात है, मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। किसी की बातों में आकर के जितनी शक्ति नहीं है उतना काम करोगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गज 10 योजन बोल के बैठ गए, गवाक्ष 20 योजन की बोल के बैठ गए। उसके बाद में अब सरभ उठते हैं। बोले सरभ तीस गति मोरी, ऋषभ कहीं 40 बर जोरी, ऋषभ कहीं। बंधुओं, सरभ ने कहा, मैं तो 30 योजन तक जा पाऊंगा। उसके बाद ऋषभ कहते हैं कि मैं बहुत ताकत लगाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा 40 योजन जा पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, कम से कम अपनी ताकत का वर्णन किया। तो उसके बाद में गंधमादन उठते हैं। कहीं गंधे मादन भरिया सा, जाऊं जो जने अब से 50, जाऊं जो जने अब से 50। बंधो, गंधमादन एक पर्वत का भी नाम है। उसी पर्वत के जो राजा थे, ये कहते हैं कि मैं 50 योजन चला जाऊंगा, 50 योजन की ताकत मेरी है।
एक मैंद नाम का बानर था। मैंद बहुत बलवान था। मैंद बोलते हैं, मैंद 60 योजन गति आकी, दुबेद वीर 70 दुबेद और मैंद ये दोनों भाई थे। मैंद ने कहा कि मैं 60 योजन जा सकता हूं, तो दुबेद बोले मैं 70 योजन जा सकता हूं। दुबेद और ज्यादा बलवान थे। कहे ओ सुसैन 80 में जाऊं। सुसैन नाम के बानर थे। बंधुओं, इस सुसैन नाम के बानर थे, ये भी वैद्य थे। और से एक सुसैन नाम के वैद्य लंका में थे। वो जरा बहुत ऊंचे वैद्य थे। इनको इतनी ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैद्य थे। सुसैन कहते हैं मैं 80 योजन जा सकता हूं। कहे ओ सुसैन 80 में जाऊं, आगे आगे अब पैर नहीं पाऊं, आगे और पैर नहीं पाऊं। बस मैं इससे ज्यादा आगे पैर नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा? अरे भाई तुम 80 जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, फिर लौट भी नहीं पाओगे, तो तुम भेजने से कोई फायदा नहीं। जामवंत जी खड़े होते हैं। जामवंत बोलो बूढ़ा, जामवंत बोले बूढ़ा, तदपि जाऊं 90 चिते चूड़ा, तदपि जाऊं। ये जामवंत जी की कला थी। वो कहते हैं कि मैं 90 योजन चला जाऊंगा। बंधु, उनमें तो इतनी ताकत थी कि वो 90 तो क्या 100 तो क्या, वो तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने में समर्थ थे। अभी देखो, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब बावन भगवान का अवतार हुआ तब इन्होंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगा दी थी। उभय घड़ी में कीनी 7 प्रदक्षिण धाये। विचार करिए, 7 परिक्रमा बावन भगवान के ब्रह्मांड की, मतलब 7 मिनट से भी कम में एक परिक्रमा। कितनी तेज गति है। हमारा ब्रह्मांड है कितना, इसका नाप तौल है क्या? हाँ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, एवं बहिर्यः 500 विस्तृतम। ये हमारा ब्रह्मांड बाहर से 500 करोड़ योजन के घेरे में है। इतने ब्रह्मांड की 7 मिनट से कम में भी परिक्रमा लगाने वाले जामवंत जी आज कहते मैं तो 90 जा पाऊंगा। हनुमान जी की ओर देख रहे हो, कह रहे मैं तो 90 जा पाऊंगा। उनका आशा ये था, जाने वाले कोई और हैं, सीता के दर्शन किसी और के भाग में लिखे हैं, मैं बीच में क्यों पढ़ूं? यदि मेरे भाग में लिखे होते ना तो भगवान राम मुद्रिका मुझे देते। उन्होंने जिसको मुद्रिका दी है उन्हीं को जाना है, बीच में क्यों जबरदस्ती के लगे फिरते हो? इतना कह के अंगद जी, जामवंत जी बैठ गए। अंगद कहीं जाऊं निधि पारा, बहुरत शंका अंगद जी बोले मैं तो समुद्र पार जा सकता हूं, परंतु मेरे मन में एक शंका है। यदि मेरी शंका पूर्ण हो गई तब मैं लौट नहीं पाऊंगा, और शंका पूर्ण ना हुई तो लौट भी आऊंगा।
अच्छा, जामवंत ने कहा युवराज कौन सी शंका है, अपनी शंका तो बताओ। अंगद जी ने कहा जो मेरे मन में शंका है वह शंका लंका के बीच मध्य में है। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र पार भर जाना है, समुद्र पार करना है, लंका में भी जाना है, सीता का पता भी लगाना है, उनसे मुलाकात भी करनी है, बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े राक्षस हैं, मौका पड़ जाए तो उनसे युद्ध भी करना है। तो मेरी जो शंका है वो लंका के बीच में है। जामवंत जी बोले ये ऐसा नहीं, अपनी शंका प्रकट करिए युवराज। अंगद जी कहते हैं मंदोदरी तारा दो भगनी पंचकन्या सब युग जगे मंदोदरी। एक बार मेरी माता ने मुझे कहा था, एक बार मेरी माता तारा ने मुझे बताया था कि मेरी बड़ी बहन लंका में है और उनका नाम मंदोदरी है। वो लंकेश्वर महाराज दशग्रीव की पटरानी है। मुझे रावण से डर नहीं है, मुझे कुंभकर्ण से डर नहीं है, मुझे मेघनाद से डर नहीं है, मुझे स्नेह का डर है। शायद मैं गया और मंदोदरी मां मिल गई, मंदोदरी ने मुझे पहचान लिया, फिर मैं क्या कर सकूंगा बताओ, क्या कर सकूंगा? यदि उनने मुझे रोक दिया कि नहीं तो मैं कुछ नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि माता के वचन हैं, यही कारण शंका ही आई। कहते इसी कारण से मुझे मन में शंका उत्पन्न हुई है। यही कारण मैं क्या करूंगा? जामवंत जी बोले आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठिए, आप हमारे युवराज हैं, आप चाहे तो लंका भी जा सकते हैं, सीता का पता भी लगा के आ सकते हैं, लेकिन राजनीति क्या बोलती है? राजनीति ये बोलती है कि अपने युवराज को और अपने महाराज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये राजनीति है। हम आपको छोड़ कैसे देंगे? नहीं छोड़ सकते ना, और आपके साथ जा भी नहीं सकते। इसलिए युवराज जी आप बैठिए। भले जाओ जो जने के लक्षा, भले जाओ जो जने के लक्षा, करही कवने कपि नायक रक्षा, करही कवने। आप भले एक योजन जाने में समर्थ हो, परंतु हम लोग जाने दें तब ना, क्यों आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए आप विराजे, आप सब समर्थ हैं, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। सभी ने बंधुओं अपने अपने बल का वर्णन किया, परंतु जो वास्तव में महाबली हैं, जो वास्तव में महावीर हैं, जिनको भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी है, वे चुप्पी साध के बैठे हैं। वाह, ये कौन सा समय था चुप्पी साधने का? ध्यान मग्न चुप्पी साध के बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। निज निज बल सब काहू भाते,
शांत मुद्रा में नेत्र बंद कर किए हुए आत्मा में ध्यान लगाए सरकार चुप्पी साध करके बैठे हैं। सबने अपने बल का वर्णन किया। नीति सही कहती है भैया कि जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हो, बलवान हो, उसे बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। ये नीति थी। बिना पूछे कोई नहीं बोल सकता। जो बड़ा होता है नीति थी। इसलिए वो शांत बैठे हैं। सबको पता है जामवंत जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी का अवतार हैं। वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सरकार के पास पहुंचे। जामवंत असहृदय विचारी, प्रेम दृष्टि बजरंग तनजारी, प्रेम दृष्टि बजरंग तनजारी। बड़ी प्रेम दृष्टि, प्रेम से बजरंग की ओर देखे, हनुमान जी सरकार की ओर देखे और जाके बिल्कुल पास में पहुंच गए। क्या कहते हैं? सब देव लगे लगाए समाधि। वो तो सबसे दूर बैठी थी। सब देव लगे लगाए समाधि, महावीर देखे चुप साधी, महावीर देखे चुप साधी। वे तो शांत चित्त से बैठे हैं। जाकर के जामवंत जी पास में पहुंचते हैं। बंधुओं, उन्होंने क्या कहा देखिए। नीति क्या कहती है, कैसे बोलना चाहिए, व्यक्ति को कैसे समझाना चाहिए, कैसे जागृत करना चाहिए, ये भी एक नियम है। बालूनाथ उठ हसी मृदुहासा, गई केसरी नंदन पासा, गई केसरी नंदन पासा। बालूनाथ जामवंत जी हंसते हुए केसरी नंदन हनुमान जी के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से बोले। क्या बोले? एक केसरी नंदन महावीर, क्या मौन व्रत रख ले यार? क्या व्रत तो नहीं है आपका आज? ऐसा कहा। बोले मधुर वचन सुचि भाषा, कवन विचार मोन व्रत राखा, कवन विचार मौन व्रत राखा। ऐसा कहा, बड़े प्रेम से हंस के कहा। आज आपका कोई व्रत तो नहीं? क्या? ये विपत्ति का समय है, तुम्हें पता है। और ऐसे विपत्ति के समय में ऐसे आसन लगाकर बैठ गए हैं आप। एक कार्य करने वाले अनुरागी, रामकाज के अनुरागी ऐसे चुप्पी साध के बैठ गए। नहीं, ये चुप साधने का काम नहीं है वीर। तुम सुग्रीव सरस बलधारी, तुम सुग्रीव सरस बलधारी, राम लखन सिर आशीष भारी, राम लखन। जामवंत जी ने आज बहुत जगाया, बहुत प्रकार की बातें की। बंधुओं, क्या कहा उन्होंने? डरपोक तो तुम हो नहीं जो चुप्पी साध के बैठ गए हो, मैं जानता हूं। ये अंजनी नंदन, तुम सुग्रीव के समान बलवान हो। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह सकता कि वो महाराजा है, अन्यथा तुम्हारे बराबर बलवान कोई नहीं है संसार में। सबसे बड़ी बात, भगवान राम लक्ष्मण
और सीता का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पे है। मुझे इस बात का पूरा पता है। हम इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है, नहीं। हम जानते हैं गरुड़ सरस गति तेज प्रताप बल विक्रम सुरसरी समताप बल विक्रम। तुम्हारी गति गरुड़ के समान है। गरुड़ इस समुद्र को लांघने में समर्थ है और तुम्हारा जो आत्मबल है वो गंगा के समान है, पवित्र है, तेज है। इतना कह रहे हैं, अभी हमारे सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर वे कहते हैं जागिए, बले बुद्धि धीरज सौरज ज्ञान, बल बुद्धि धीरज सौरज ज्ञान, सूर्य सर से कहें वेद पुराण, सूर्य अंजनी नंदन बल बुद्धि शौर्य एवं ज्ञान, ये सब तुम्हारा सूर्य के समान है। क्या तुम इस बात को भूल गए? जब सूर्य के पास शिक्षा ग्रहण करने को गए थे तो सूर्य की दूरी कितनी थी? इस समुद्र की दूरी कितनी है? एक योजन। कितना बड़ा है ये समुद्र? अरे मुझे पता है कि सूर्य की दूरी 1 करोड़ योजन है। मैं कैसे मानूं कि आप में ताकत नहीं है? उसके पहले आपने सूर्य का भक्षण कर लिया था। गति में तो कम है नहीं। और सकल पवते श्री नंदन पवन दुलारे, केसरी नंदन पवन दुलारे, रुद्र स्वरूप अंजना तारे। तुम केसरी के नंदन हो, पवन पुत्र के प्यारे पुत्र हो, अंजना की नेत्रों के तारे हो। ये तीनों शक्तियां इस सृष्टि में अनुपम है। और मैं एक बात का और ध्यान दिला दूं, सबसे बड़ी बात क्या है? सकल देव अम्बा वरदानी, दिन कर सन से शिष्य पूरे देवताओं की वरदानी हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इंद्र ने वरदान दिया, वरुण कुबेर सूर्य सब ने वरदान दिया। पूरे वरदान तुम्हारे शरीर के अंदर भरे पूरे हुए और सूर्य के परम प्रिय शिष्य हो। किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं। पिता के समान तुम में तेज है और काल दंड के समान तुम्हारे पास गुण है। अंजनी नंदन जागो। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, वो क्या है? तुम्हारे शरीर में उनकी शक्ति विराजी है। तुम्हारे शरीर में वो विराजी हैं जिनको देख करके भगवान शंकर गिर गए थे। महाकाली सीता जगदम्बा, तिन्हें कर काज न करहु विलंबा, तिन्हें कर काज न करहु विलंबा। सीता माता महाकाली है, जगदम्बा है। उनके कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अंजनी नंदन एक बात और सोचो, भगवान श्री राम ने मुद्रिका हमें तो दी नहीं है, तुम्हें दी है। उन्हें मालूम है कि सीता की खोज तुम करोगे, ऐसा विश्वास है प्यारे परमात्मा का।
राम मुद्रिका पानी, तुम कहने जैसे बटे पहचानी, तुम कहने जैसे बटे पहचानी। भगवान श्री राम ने मुद्रिका इसलिए दी है अपना सेवक समझ करके। अंजनी नंदन नेत्र खोलो, रानी कृपा बल सुनो कपिराजा, कठिन नाही तुम कभी काजा, कठिन नाही। हे पवन पुत्रो, भगवान राम की कृपा तुम्हारे सिर पर है और उनकी कृपा से सुनो, संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको। तुम्हें पता है तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें पता है तुमने जन्म लिया है कि अवतार हुआ है? नहीं, तुम्हारा अवतार हुआ है। 3 अवतार हुए हैं मुख्य रूप से एक चरित्र में, 3 अवतार। बाकी तो सब अवतार हैं, लेकिन राम अवतार, रावण अवतार और रुद्र अवतार, ये 3 अवतार एक त्रिगुणमय सृष्टि को चलाने के लिए हुए हैं। अवतार राम ही दिलागी, कस चुप साधी रहे जस भागी, कस चुप साधे, कस चुप साधी रहे जस भागी भागी। इस जस को प्राप्त करने वाले, आखिरकार तुमने चुप्पी क्यों साध ली है? ध्यान में सोचिए, तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और दूसरा कार्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई कार्य नहीं। एक ही कार्य है, क्या अपने कार्य को करोगे? नहीं बंधु, जब उन्होंने कहा, जमवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, जामवंत के वचन सुन हर्ष उठ्यो हनुमान, उन कपितन बाढ़न लग्यो गिरिवर समान समान। हमारे बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं यही बात है। जैसे उन्होंने सुना कि राम अवतार, राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, सुनतहि भयो। जैसे उन्होंने सुना, अरे मेरा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, वैसे वो हर्षित होकर के उठ गए और उनका शरीर सुमेरु पर्वत के समान अपने आप बढ़ने लगा। हाँ, बानर लोग देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सुमेरु पर्वत के समान बड़े हो गए। अरे बानरों के नेत्र वहां तक अब पहुंच नहीं रहे। क्यों? राम काज। इसलिए बंधु विचार करिए, हम सब भी जन्म लेकर के आए हैं ना जो संसार में, पता करिए कि हम क्यों आए। हम भी भगवान के कार्य के लिए आए हैं, अपने कार्य के लिए नहीं आए। यहाँ खाने पीने के लिए, मस्ती मौज उड़ाने के लिए नहीं आए। नहीं, सृष्टि की संरचना में, धर्म की स्थापना में सहायक होने के लिए हम आए हैं। हमारा अवतार भी राम काज के लिए हुआ है। क्यों भूल गए हो? भूलो मत, जागो जागो। बंधुओं, आज की गाथा में आप लोगों ने इतना ही श्रवण किया, आगे की गाथा आप निरंतर सुनते रहिएगा। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आइए हम सभी जुड़कर मिलकर के एक साथ बोलिए, हनुमान जी सरकार की जय।